जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सुने 3 पनौती अमावस्या की कहानी। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का संकल्प लें तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति होती है। तब सास ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो। और बहू इस व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं के बने आटे की रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू में बहुत प्यार से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए घर से निकलती है तो उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती हैं कि बेटी कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में धन की कमी हो गई है और उनके घर में लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी, बताओ क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती हैं कि जब भी मेरे बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाती है तब बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख के कारण का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछूंगी। ये कहकर वह आगे बढ़ती है। आगे जाकर बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है।
तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब वह आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है जरूर पूछूंगी और यह कहकर आगे बढ़ती है। वह जंगल में चलते चलते थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से विचरण करते हुए जाते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव हैं जो दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से विनती की और कहा कि ये भूखी प्यासी है और इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी की सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़ा जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसे मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे ये सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करने के बाद घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो जो मिला उनकी समस्या भगवान से कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल जाता है। उसके घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ,
आपने सच कहा था। मैं आपके लिए शुभ लाई हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि हे बेटी, ये सब तुम्हारी पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बता दी। इस तरह वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलो अमावस्या माता की जय हो।